दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से दूर रहना पसंद करते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ टेंशन फ्री भी चाहते हैं, तो फिर आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस डेट फंड और साथ ही सरकार समर्थित पेंशन स्कीम आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से मजबूत रहे, ताकि इसके लिए समय रहते प्लानिंग जो है वो जरूरी हो सके। तो चलिए जानते हैं वो फंडा जिससे कि आप भविष्य के लिए अपने भविष्य को सिक्योर्ड कर सकें और साथ ही एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। महंगाई और मेडिकल खर्चों के इस दौर में केवल पेंशन या परिवार के सहारे जीना मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए ऐसे में सुरक्षित इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना जो है वो समझदारी से भरा है, जो आपके बुढ़ापे को बंधनों से आजाद बनाएगा। तो जानिए ऐसे कम रिस्क वाले स्मार्ट निवेश ऑप्शन के बारे में जो हर महीने पेंशन की गारंटी आपको दे सकते हैं। सरकार स्कीम पर आप भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ, एनपीएस अटल पेंशन योजना जैसी जो सरकारी स्कीम्स होती है वो न केवल सुरक्षित ऑप्शन हो सकती हैं, बल्कि इनमें टैक्स छूट का भी आपको फायदा मिलता है। एनपीएस में निवेश कर आपकी जो रिटायरमेंट के बाद 60% राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी 40% से नियमित पेंशन मिलती है। अटल पेंशन में 60 साल की आयु प्राप्त करने पर जो कस्टमर होते हैं उनको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह की एक निश्चित पेंशन राशि जो है वो प्राप्त होगी। रिटायरमेंट के लिए निवेशकों को डेट ओरिएंटेड पेंशन फंड चुनना चाहिए। जी हाँ, मार्केट में ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो कि मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट करती है। ये इक्विटी फंड की तुलना में कम रिस्क होते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए बेहतर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिटर्न चाहते हैं, जिनकी जल्दी निवेश शुरू कर सकते हैं, उतना ज्यादा जो है फायदा इनको मिलता है। वैसे कम जोखिम वाले यानी कि कम रिस्क वाले फंड में भी अगर आप जल्दी निवेश शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग का फायदा जो है वो आपको मिलेगा। आप एसआईपी के जरिए नियमित निवेश करने से फाइनेंशियल अनुशासन भी इससे बना रहता है। साथ ही रिटायरमेंट फंड समय के साथ खुद ब खुद जो है वो तैयार हो सकता है। फ्यूचर के लिए फंड तैयार कर रहे हैं तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि केवल एक जगह इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको नहीं करना है। उसके बजाय अपने रिटायरमेंट फंड को एनपीएस, पीपीएफ या फिर अन्य जो जोखिम वाली योजनाओं में बांटना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ना केवल जोखिम कम होगा बल्कि अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। रिटायरमेंट के लिए आपके पास भले ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपने अगर चुना है तो फिर भी साल में एक बार अपने इन्वेस्टमेंट को आपको रिव्यू करना है। रीबैलेंसिंग से इन्वेस्टमेंट आपकी उम्र हो गया, जरूरत हो गया, रिस्क प्रोफाइल के अनुसार बना रह सकता है। तो अगर आपने इन सब चीजों का ध्यान रख लिया तो आपको इन फ्यूचर बहुत प्रॉफिट हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।